सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। मार्केट क्लोजिंग से पहले आप लोग देखोगे स्टॉक में कैसे माहौल बने हैं। 2.5% के आसपास स्टॉक टूटा है और 66 रुपये 5 पैसे के भाव पे जो अभी क्लोजिंग लेते नजर आए हैं। ऐसे में हमारा जो सपोर्ट था अभी 65 रुपये का सपोर्ट था। बोला था अभी रिजल्ट से पहले एक लेवल हमें पकड़े चलना पड़ेगा 65 एंड 63। ये दो सपोर्ट बन रहे थे। इन दोनों के ऊपर मैंने डिटेल में आपको बताया था, कुछ एक चीज़ें पॉजिटिव भी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देखोगे भी स्टॉक के ऊपर हमें दबाव देखने को मिला है। और यही स्टॉक नहीं जो दबाव में रहा है, भी पूरी मार्केट दबाव में है, ठीक है। हर स्टॉक में आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट गिरावट है। दो ही सेक्टर ऐसे हैं जो हमें पॉजिटिव दिखाई दिए भी, एक तो निफ्टी आईटी और दूसरा है निफ्टी एफएमसीजी। ये दो सेक्टर ऐसे जो पॉजिटिव रहे हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा मार्केट हमें फिसलते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे वो चपेट हमें लगते हुए नजर आया भाई आईआरबी के अंदर। लेकिन आज इसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक के ऊपर कैसा इफेक्ट आएगा इस वीडियो में करेंगे भी इसी बात पर चर्चा, यानी कि कल के कैसे लेवल हो सकते हैं, रिजल्ट्स कैसे आए हैं कैसे नहीं। ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में थोड़ा बहुत हाईलाइट डालेंगे भी कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है क्या नहीं, सब कुछ जानेंगे। और इसके साथ साथ इसके कल के लेवल्स कैसे रहेंगे, इन सबको एक साइड रखो भी, इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन इससे पहले कंपनी ने सुबह सुबह एक बड़ी अपडेट दी थी भी, अप्रैल महीने का जो टोल कलेक्शन है, रिवेन्यू है, वो कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया। इससे पहले जनवरी का किया था और फरवरी का किया था, मार्च का किया था, तीनों मंथ का किया था। तीनों में जबरदस्त तेजी थी, ठीक है। और उन सबको देखते मैंने आपको एक बात बोली, रिजल्ट अगर खराब आ जाए तो मैं भी यहीं पर हूँ। और आज आपने रिजल्ट्स का मुआयना भी किया होगा भी किस प्रकार के रिजल्ट आए हैं। अगर देखो भी टोल रिवेन्यू जो कंपनी हर महीने का डिस्क्लोज कर रही है वही पॉजिटिव आ रहे हैं, और वो भी 25, 30, 35% के करीब इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या रिजल्ट्स खराब आने की उम्मीद है क्या भाई? तो है भी तो कहाँ से है? तो बस यही चीज़ सोच के चला करो। तो अभी टाइम आप लोग देखोगे भी आज कंपनी ने जो अप्रैल का जो भी रियलाइजिंग जो कलेक्शन किया है वो यहाँ पर कंपनी ने बताया, और जो इंक्रीज हुआ है ना 502 करोड़ का आया है इस अप्रैल महीने का, और लगभग 29.5% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर के सेम मंथ से आप लोग कंपेयर करोगे तो। यानी कि अप्रैल 2023 के मुकाबले इस जो महीने का टोल कलेक्शन है वो 29.5% इंक्रीज हुआ है। इसके अंदर आप लोग समझ सकते हैं भी किस प्रकार के आंकड़े आए हैं। और इसके बाद कंपनी ने किए भी रिजल्ट डिस्क्लोज। इस खबर का असर होता स्टॉक के ऊपर आज के दिन हमें, तो भी मार्केट ने माहौल दबा के रखा हुआ था। उसके बाद रिजल्ट्स का भी डर था, पता नहीं कैसे आएंगे कैसे नहीं, सभी सहमे हुए थे। और अब तो रिजल्ट्स भी आ गए, सब कुछ हो गया। तो चलिए भी अब आपको दिखाते हैं, थोड़ा बहुत रिजल्ट्स के ऊपर व्यू करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके आगे के, यानी कि कल के कैसे हो सकते हैं लेवल। क्या बड़ी गिरावट के संकेत आ रहे हैं या फिर स्टॉक यहाँ से एक जबरदस्त रैली आपको दिखाते हुए नजर आएगा ओपनिंग टाइम में ही। तो चलिए देखते हैं भाई। आप लोगों ने अगर रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट करके दिखाते हैं भी। अगर कुछ ये देखो 2500 करोड़ के आसपास का इसका रिवेन्यू रहा है, जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले भी इंक्रीज हुआ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोगों ने देखा होगा भी ये है, और जो टोटल रिवेन्यू वो ऊपर गया जहाँ पर अदर इनकम इंक्लूड होती है। और अदर इनकम का बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा है कि अदर इनकम होती क्या है। अदर इनकम वही वो होती है भी कंपनी कहीं कोई अपनी एसेट्स बेच दे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अपने जो अभी बेच देती है जहाँ से कंपनी को रिवेन्यू आ जाता है, ठीक है, जहाँ से कंपनी को प्रॉफिट्स आ जाते हैं, एसेट्स वगैरह बेची है या फिर कोई इंटरेस्ट वगैरह से अर्न किया है, ठीक है, जहाँ पर इन्वेस्ट किया हो कंपनी ने, वहाँ से इंटरेस्ट आया हो, वहाँ से रिटर्न आया हो, तो उसे अदर इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो होता है जो कंपनी का बिजनेस है उससे जो कंपनी जनरेट कर रही है रिवेन्यू, उसे कहते हैं। तो ये इसके अंदर आपको जो भी डिफरेंस समझ में आया होगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपको 2061 करोड़ का देखने को मिला, जो कि प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुआ भी। अब तक का सबसे हाई पिछले 5-6 क्वार्टरों 8-10 क्वार्टरों में आप लोग कंपेयर करके देखोगे सबसे हाई रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी आप लोग देखोगे जबरदस्त देखने को मिला भी, प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले भी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इंक्रीज हुआ है जबरदस्त। उसके बाद आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी हमें जो भी प्रीवियस के क्वार्टर के मुकाबले कम होते हुए नजर आए, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी आप लोग देखोगे थोड़ा टूटा है। लेकिन उसके बाद आप लोग देखो जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा होते हुए नजर आए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्का फुल्का जंप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे एक जबरदस्त जंप हमें देखने को मिला भी इसके प्रॉफिट्स में। अर्निंग पर शेयर भी आप लोग देखोगे काफ़ी अच्छा रहा है भी। इन सबको देखते हुए इसके आगे के लेवल्स कैसे रहेंगे, चलिए अब वो हम आपको दिखाते हैं।
और यहाँ पर आप लोग जो है ना अभी इनका परसेंटेज भी देख सकते हो, अभी ईयर ईयर बेसिस पर टोटल इनकम 47% के करीब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, EBITDA आप लोग देखोगे 59% के करीब इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोग देखोगे 84% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और ये आपको जो ना भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जॉइंट वेंचर वाला है सारा का सारा डाटा। ठीक है, सभी जगहों पर आपको जो ना भी बिल्कुल पॉजिटिव डाटा देखने को मिला। तो रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव आए हैं, ये आपको जो ना भी फुल ईयर का देखने को मिला। फाइनेंशियल 2023 से 24 के आंकड़े यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं, वो यहाँ पर देख सकते हो भी। यहाँ पर 22%, 17%, 7%, 11%, ठीक है, 68%, 194%, 16%, 37% और 39% कैश प्रॉफिट्स। तो ये आप लोगों के सामने है भाई, सभी का सभी जो डाटा है बिल्कुल पॉजिटिव है। तो रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक आए हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी हमें बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिलेगा। चलिए अब एस्टिमेट रिजल्ट्स है उससे भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों देखो जो एस्टिमेटेड अर्निंग से रही है, यानी कि जो बाजार को एक्सपेक्ट था इस कंपनी से, उस प्रकार के कंपनी का यहाँ पर डाटा डिस्क्लोज किया है, अपना रेवेन्यू रिजल्ट्स वगैरह डिस्क्लोज किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अर्निंग कॉल्स, अगर देखा जाए मार्केट को जो एक्सपेक्ट था अर्निंग पर शेयर वो था अभी 30 पैसे, यानी EPS आया कितने 30 पैसे आए हैं, यानी कि EPS सेम रहा है भाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो नेगेटिव इसे नहीं मानेंगे। उसके बाद 1980 करोड़ का यहाँ पर आप लोग देखोगे रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोग जिसे बोलोगे। ठीक है, तो और आया कितना भाई, आप लोग देखोगे 2000 करोड़ के आसपास है ना इसका रिवेन्यू। ठीक है, और जो ऑपरेशन से हमें देखने को मिला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आप लोग देख सकते हो भाई 2000 के करीब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आए। वैसे टोटल 2500 करोड़ के आसपास का इसका जो है रिवेन्यू रहा है, लेकिन जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 2061 करोड़ का, यानी कि वहां पर भी बीट किया है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल वो क्या है, जिस प्रकार का मार्केट से एस्टिमेट लगाया जा रहा था, मार्केट को जो एक्सपेक्ट था कंपनी से, वो रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं और स्टॉक के ऊपर इसका बिल्कुल पॉजिटिव असर हमें कल के दिन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे के लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी अब इसके चांस है, जो हमारा सपोर्ट था 65 रुपये का बना रहा, सेकंड सपोर्ट 63 का है, ये भी अभी टाइम है भाई। रिजल्ट अच्छे आए हैं तो इम्पैक्ट भी इसका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। चांस है इसके 70 रुपये प्लस जाने के, 70 प्लस के ऊपर में अगर स्टॉक जाता है और मार्केट साथ देती है तो एक ज़बरदस्त रैली स्टॉक में बन सकती है और अगले एक अच्छा खासा मूव स्टॉक में आ सकता है भी ऊपर में 80 to 90 रुपये तक के इस रिजल्ट के बाद। और बाकी देखते भी मार्केट कैसा क्या बिहेव करता है, भी मार्केट स्टॉक के ऊपर हावी रहता है, फिर रिजल्ट हावी रहता है मार्केट के ऊपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।